कॉम्बिनेशन आज हम कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम ये वर्ड प्रॉब्लम में पार्ट 2 कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम का पार्ट 2 है और एप्लीकेशन का पार्ट जो होगा लिख दिया जाएगा। ठीक है जी। वर्ड प्रॉब्लम पार्ट 2 कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। बेसिकली पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो कॉम्बिनेशन वाला आएगा। वो कौन सा आएगा? कॉम्बिनेशन वाला आएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, शो दैट rectangle of maximum area inscribed in a circle is a square। कहता कोई सर्कल आपको दिया जाएगा, यानी ये सर्कल हमारे पास है। अगर आप इसमें कोई रेक्टेंगल फिट करेंगे, क्या फिट करेंगे? रेक्टेंगल फिट करेंगे, तो वो रेक्टेंगल क्या होगा? स्क्वायर होगा। रेक्टेंगल क्या होगा? स्क्वायर। अब सर्कल मेरे पास है तो कांस्टेंट कंडीशन क्या होगी कि मेरे को उसकी रेडियस पता है, उसका एरिया पता है, उसकी सर्कमफ्रेंस पता है। ठीक है ना। पर काम तो मेरे लिए रेडियस नहीं आना है, तो कांस्टेंट कंडीशन बनाएंगे। ये x ले लिया, ये y ले लिया, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से x² + y² = 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि पूरा जब साइड लेंगे तो 2r हो जाएगा। मैंने आपको बोला कांस्टेंट कंडीशन जरूर दी होती है। एक वेरिएबल को कन्वर्ट कर लो, y हो गया 4r² - x²। ये हमारी कांस्टेंट कंडीशन होगी। मैक्सिमम एरिया किसको करना है? मैक्सिमम किसको करना है? एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। y को हम रिप्लेस कर देंगे यहां से 4r² - x²। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, a² x² 4² - x²। a² को मान लो z, एक सिंगल वेरिएबल मान लेंगे। जितना क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा उतना ही हमारे लिए डेरिवेटिव वगैरह करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन तैयार है। अब करेंगे dz, सामने वेरिएबल x माना जाएगा क्योंकि r तो कांस्टेंट है, क्योंकि r हमें पता है dz/dx 4r² 2x - 4x³। पुट dz/dx = 0। ठीक है जी। 4 से 4 कट गया, एक x से x कट गया। 2r² = x², x हो जाएगा √2r। ऐसे ही y निकाल लो। y क्या है? 4r² - x²। y x की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू क्या देखा जाए? x² क्या है? 2r² के बराबर है, तो ये भी हो गया 2r²। y = √2r। x = y, therefore it is a square। ठीक है जी। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म का करना चाहिए। dz/dx 4r² 2x - 4x³। दोबारा से कर देंगे। x² की वैल्यू क्या है? 2r², यानी 8r² - 24r² - 16r², नेगेटिव, देयरफॉर
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब एरिया भी निकाल देते हैं, मैक्सिमम एरिया x इंटू वाई। हेलो, हाँ जी बोलिए मैम। मैम मेरे को तो पता नहीं, मैं तो बाहर हूँ। हाँ कल हुआ था। नहीं, पंकज। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली एरिया भी निकाल दिया जाएगा। √2r इंटू √2r यानी 2r² स्क्वायर यूनिट्स, 2r² स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, जितने क्वेश्चन करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसे। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शो दैट rectangle of maximum perimeter inscribed in a circle of radius A is the square of side √2a, साइड √2a। ठीक है जी, सेम क्वेश्चन है कि हमें सर्कल के अंदर ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम हो, साइड क्या दे रखी है, उसकी रेडियस दे रखी है a, तो ये a हो गया, ये हमारे लिए कांस्टेंट हो गया। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम से x² + y² = 2a का होल स्क्वायर, x² + y² = 4a², y² 4a² - x², y आ गया ये। अब इसमें मैक्सिमम शो करना है पेरीमीटर, पेरीमीटर हमारा फंक्शन है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। y को रख दो इधर 4a² - x² dp/dx। ठीक है जी, इंटरनल पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, -2x, ये हो जाएगा -1/2, नीचे जाके हो गया +1/2। ठीक है जी, पुट dp/dx = 0। ठीक है जी, 2 से 2 कट गया, 4a² - x² = x, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। x² = 2a², x हो गया √2a। अब निकाल लो हमें, क्योंकि डायमेंशंस तो निकालनी है। -4a² - 2a²,
y भी बराबर आ गया, x इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। अब डबल डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव में जो सिंपलेस्ट फॉर्म का करो, dp बाय dx दे रखा है 2 माइनस 2x, ठीक है जी। अब डबल डेरिवेटिव ध्यान से करना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है बच्चों। ये हो गया 0, 2 बाहर रख लो, नीचे लगेगा क्वोशिएंट रूल, x का डेरिवेटिव हो गया 1, x और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2x ओवर 2 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। लो जी, दो से दो कट गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे वाले का क्वोशिएंट रूल से करा है हमने, ध्यान रखना। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर 2a स्क्वायर है, ठीक है जी। लो जी, ये आ गया नेगेटिव, देयरफॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, देयरफॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है जी। अब पेरीमीटर निकाल दो, यूनिट्स, यूनिट्स, ठीक है जी। गॉट इट, कॉपी कर लीजिए। ठीक है जी, अच्छे से कॉपी कर लीजिए। A wire of length 36 centimeter is to be cut into two pieces. One of the pieces made into a square and another into a circle, another into a circle,
what should be the dimension of the wire to be cut so that combined area of circle and square is minimum possible। मिनिमम पॉसिबल, ये क्वेश्चन है, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है। ठीक है जी। एक वायर है हमारे पास 36 सेंटीमीटर की, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक से बना रहे हैं सर्कल, एक से बना रहे हैं स्क्वायर। मान लीजिए इसकी लेंथ x है तो इसकी कितनी हो जाएगी 36 माइनस एक्स। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, सर्कल पे आपने वायर कितनी लगानी है x, यानी आपको उसका सरकमफ्रेंस पता है 2 पाई आर इज इक्वल टू एक्स, वेरिएबल हो गया x अपॉन 2 पाई। लीजिए ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी पता है कितना होता है 4s, इसमें हमने वायर कितनी लगानी 36 माइनस एक्स, यानी 9 माइनस एक्स बाय 4 एक साइड आ गई। कंबाइंड एरिया मिनिमम करने को बोला गया, यानी एरिया ऑफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर और उसका हो जाएगा एस का स्क्वायर आर। ठीक है जी। पहले फंक्शन अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है जी। डी ए बाय डी एक्स 2x अपॉन 4 पाई, इसका पावर नीचे लाए, पावर 1 से कम की, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल पार्ट। ठीक है जी। अब हमारा एम है x की वैल्यू निकालना, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाता है उसकी वैल्यू निकाल ली जाती है। पुट डी ए बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। लो जी, जितना सिंप्लीफाई होगा 2 से 4 कट जाएगा, ये बचा x बाय 2 पाई, ये लो जी। लो जी, x वाला पोर्शन अलग कर लो, लो जी x बाय 2 पाई इज इक्वल टू 9 बाय 2, x कॉमन लिया, एट प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाय 16 पाई, 2 कॉमन ले लो, पाई प्लस 4 अपॉन 8 पाई। लो जी 9 इंटू 8 पाई ओवर 2 पाई प्लस 4, 36 पाई ओवर पाई प्लस 4। ठीक है। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली। डी ए बाय डी एक्स दोबारा लिखो, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म लिखोगे उतना इजी हो जाएगा। x बाय 2 पाई, x बाय 8 माइनस 9, दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, 1 बाय 2 पाई प्लस 1 बाय 8, पॉजिटिव, देयरफॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा, देयरफॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है, 92 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तब से बुक्स में है, तब से बुक्स में है। ठीक है जी।
लो जी, कॉपी कर लो इसको। फिर ऐसे मैं 2 क्वेश्चन लिखवाऊंगा होमवर्क के लिए, खुद करना, आंसर भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन लिखवा देते हैं आपको, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। होमवर्क में लिखो क्वेश्चन। अ वायर ऑफ लेंथ 24 centimeter is to be cut into 2 pieces. One of the pieces made into a square and another into a circle. What should be the dimension of the wire to be cut so that combined area of circle and square is minimum possible? जिसमें x की वैल्यू आएगी वो आएगी 24 पाई ओवर पाई प्लस 4, 24 पाई ओवर पाई प्लस 4। ठीक है जी, सारे क्वेश्चन करने हैं। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द क्वेश्चन। जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे कुछ नहीं पता लगेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो, एक और लिख लो। अ वायर ऑफ लेंथ 16 centimeter is to be cut into 2 pieces। तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 16 पाई ओवर पाई प्लस 4, 16 पाई ओवर पाई प्लस 4। कॉपी कर लो। ठीक है जी, ये 2 क्वेश्चन कर लोगे तो हाथ बिल्कुल पक्का हो जाएगा इसके अंदर। आगे चलते हैं। ठीक है जी, कॉपी कर लो। लो जी, a figure consists of semicircle with rectangle on its diameter. Given perimeter of figure, given क्या है? Perimeter of figure, given perimeter of figure हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए।
यानी बोलिए क्या काम है? Given perimeter of figure, find the dimension in order. Find the dimension in order so that area is maximum. Area is maximum. कहता है एक रेक्टेंगल है, उस पे ऐसे सेमी सर्कुलर फिगर बनी हुई है, ठीक है? ठीक है जी। मान लीजिए इसकी रेडियस आपने ले ली x, आपको उसका पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर क्या होता है? जैसे कि सम ऑफ ऑल साइड, अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ x, ये हो गया y, ये हो गया y। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई प्लस वाई, और इसका क्या होता है? हाफ 2 पाई r, यानी 2 पाई x हो गया। तो पेरीमीटर आपको पता है, ये आपके लिए कांस्टेंट है, ये आपके लिए क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, इसमें से y क्रिएट कर लेंगे, पाई माइनस 2y, y हो गया p माइनस पाई एक्स माइनस 2x अपॉन 2, ठीक है। मैक्सिमम किसको करना है? एरिया। एरिया, दो एरिया है, एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और सेमी सर्कल का हाफ, एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर यानी पाई एक्स स्क्वायर। वाई को यहां रख देंगे, वाई आपका है p माइनस पाई एक्स माइनस 2x अपॉन 2, यानी पूरी सिचुएशन 2 से 2 कट गई। ठीक है जी। dA अपॉन dx, ये हो गया p, ये हो गया माइनस 2। एक मिनट रुक, किसका? लड़की खड़ी है बाहर कोई, उनको क्या काम कर रहे हैं ना ऊपर, वो नहीं कर पाएंगे इस वक्त बात। फॉर्म रख दो, भर के दे देंगे बाद में। अरे यार मेरे को क्या पता, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, स्प्लिट हो जाएगी ना सारी। क्या फॉर्म दे जाओ, बाद में बात कर लेंगे। ठीक है जी। जिसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या उसकी वैल्यू निकालो। ये आ गया x, ये क्या आ गया x। दोबारा डेरिवेटिव करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म का। Therefore point of maxima, देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लो जी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, डायमेंशन आ ही गया, ठीक है। तो फाइंड द डायमेंशन तक बोला उसने, डायमेंशन तक ही निकालना है और मैक्सिमम एरिया प्रूव करना है। ठीक है जी, नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A window is in form of rectangle surmounted by a semicircular opening in the perimeter of the window, perimeter में पता है, perimeter of window is 24 meters, 24 meters. Find the dimension of the window. So that maximum light can come in, throughout its whole opening. कहता है हम एक विंडो बना रहे हैं जिसका पेरीमीटर तो हमें पता है 24 है। कहता है उसकी डायमेंशंस क्या रखी जाए कि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आ जाए। ज्यादा से ज्यादा लाइट तभी अंदर आ सकती है जब क्या हो, एरिया मैक्सिमम। एरिया क्या हो, मैक्सिमम। तो पेरीमीटर में पता है, पेरीमीटर वही सम ऑफ ऑल साइड्स। पहले रेक्टेंगल की ले ली, ये रेक्टेंगल का हो गया, प्लस हाफ पाई आर 2 पाई आर यानी 2 पाई एक्स हो गया, 2x प्लस 2y प्लस पाई एक्स। 24, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय 2, तो y हो गया आपका, बड़ा आसान हो जाएगा, 12 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाय 2। अब एरिया को मैक्सिमम करेंगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा लाइट आएगी। एरिया पहले रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, हाफ पाई आर स्क्वायर। y की वैल्यू रखो 12 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स। लो जी, इजी हो जाता। वही 24 माइनस 2x माइनस पाई एक्स बाय 2, उससे 2 कट गया, ये आ गया 24x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। फंक्शन बिल्कुल तैयार है। माइनस पाई, पुट डी ए बाय डी एक्स। सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं पेपरों में। एक्स हो गया 24, 5 प्लस 4, ठीक है जी। अब डायमेंशन निकालने बोला, डायमेंशन हमने निकाल दिया। नेगेटिव देयरफॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव देयरफॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है जी।
ठीक है जी, नोट कर लो। ठीक है जी, a rectangle inscribed in a semicircle, इस बार सेमी सर्कल है, semicircle of radius r, with one of the sides on diameter of semicircle. ठीक है जी, find the dimension of the rectangle so that its area is maximum, and also find its area. ठीक है जी, कहता है एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, ये तो हमें पता है, क्वेश्चन उसमें एक रेक्टेंगल फिट कर रहे हैं हम। ठीक है जी, अगर आपने ये साइड x लिया तो ये भी क्या होगी, x मिड पॉइंट से मिलाया, ये r है, इसे आपने ले लिया y। तो पहली कांस्टेंट कंडीशन r से क्रिएट करेंगे पाइथागोरस सम लगा के, x² + y² = r²। ठीक है ना, कांस्टेंट जो दिया होता है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। r² - x²। मैक्सिमम किसको करना है, एरिया को। एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ पूरी कितनी होगी, 2x इंटू ब्रेड्थ, r² - x²। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 4x² r² - इसको पूरे को z ले लो, जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा 4x4। लो जी, डेरिवेटिव करेंगे, (16x3) put dz by dx is equal to 0, 8r²x is equal to 16x3, एक कट गया, 4r² by 16, r² r by √2। एक मिनट, ये 2x है, सॉरी ये 8r² हो गया, 8r² r by √2।
y इज इक्वल टू आर स्क्वायर r by root 2. X is equal to y, therefore it is a square. एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर बाय 2। लो जी, 8r square minus 16r square minus 8r square negative, therefore point of maximum, and also find its area बोला है। एरिया है आपका 2x into y, x की वैल्यू r square r by root 2, y की भी r by root 2, r square square units, ठीक है जी, r square square units, ठीक है जी। गॉट इट, करो, कॉपी कीजिए। ठीक है जी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज k, where k is a constant, where k is a constant, prove that prove that sum of their area is least when the side of square of the square is double the radius of circle। ठीक है जी, एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर हमें पता है,
P इज इक्वल टू 2πr प्लस 4s, साइड का ले लिया हमने 4s, ये क्या दे रखा है k। अब आपके सामने दो वेरिएबल हैं, एक r और एक s, ठीक है ना। तो s को किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए, k माइनस 2πr अपॉन 4 इज इक्वल टू एस आ गया, ठीक है जी। एरिया क्या होता है, सर्कल का हो गया पाई आर स्क्वायर और उसका हो गया साइड का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो सामने एक ही वेरिएबल बचता है आर, डी ए अपॉन डी आर 2πr ऑन 4। दो दूनी 4, 2 से 2 कट गया, माइनस पाई k माइनस 2πr अपॉन 4। लो जी, डी ए अपॉन डी आर 2πr माइनस पाई के प्लस 2π के आर पाई स्क्वायर आर सॉरी अपॉन 4। ठीक है जी। लो जी, एलसीएम ले लो, जिससे कि अपॉन 4 इज इक्वल टू ये हो गया जी, पुट डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो वैल्यू किसकी निकालेंगे, आर की। वैल्यू किसकी निकालेंगे, आर की। ये खत्म हो गया जी। यहाँ बचेगा 8r, यहाँ बचेगा माइनस के, और ये बचा पाई भी निकाल के खत्म कर दिया, 2πr इज इक्वल टू 0। जब 8r प्लस 2πr इज इक्वल टू के, r हो गया 8/2π इज इक्वल टू दिस, r हो गया k अपॉन 8 प्लस 2π, 8 प्लस 2π। ठीक है जी। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव करो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म का। देखा जाए तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, ये कांस्टेंट है 0 हो गया, पॉजिटिव, देयरफॉर मिनिमा। उसने क्या प्रूव करने को बोला है, साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी s आपका क्या आया था, s आया था k माइनस 2πr अपॉन 4। साइड को प्रूव करना ट्वाइस द रेडियस, जहां आपने पहले निकालना है। अब ध्यान से देखो, उसमें k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी r 8 प्लस 2π माइनस 2πr अपॉन 4, 8r 2πr 8r/4, यानी साइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये भी आपने इसमें प्रूव करना है। ठीक है जी। ये भी आपने इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है जी, क्लियर। तो इसमें फिर हमने सारे वो क्वेश्चन कर लिए जिनमें कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का इन्वॉल्वमेंट इकट्ठा आ जाता है। ठीक है जी। कॉपी कर लीजिए, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है ये क्वेश्चन। मुश्किल कुछ नहीं होता है, रेगुलर रिवीजन करते रहिए, बिल्कुल टॉप रहेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल टॉप पे रहेंगे आप।